नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको HWR हुबली जोन के एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे यहाँ पर इतनी कम कट ऑफ जाती है और इस बार कंपटीशन 2018 के कंपटीशन से कितना कम है। हमने काफ़ी एनालिसिस के बाद यह कट ऑफ तैयार किया। इसलिए यदि आप भी इसी जोन से फॉर्म को फिलअप किया है तो आपके लिए इस बार कंपटीशन बहुत ही कम है और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हम बात करते हैं 2018 कम्युनिटी वाइज कट ऑफ कितनी गई थी और पदों की संख्या कितनी थी, फॉर्म कितने फिलअप किए गए थे और एक सीट कंपटीशन कितना था। हम आपको ये बता दें 2018 में सबसे कम कट ऑफ इसी जोन में देखने को मिला था। इस जोन का कट ऑफ और सबसे टफेस्ट जोन जो कोलकाता जोन था उससे लगभग 20 से 22 मार्क्स का अंतर था। तो उस बार जो पदों की संख्या है उसे आप देख सकते हैं लगभग 2293 थी और 8 लाख के लगभग फॉर्म फिलअप हुआ था और एक सीट पर कंपटीशन 350 बच्चों का था, यानी कि 350 बच्चों में एक सीट थी। जो 2018 के 62,000 ग्रुप डी की वैकेंसी थी उससे उसका जो कट ऑफ गया था कम्युनिटी वाइज उसको आप देख सकते हैं। इसमें आप देख लीजिए यूआर का जो गया था अनरिजर्व का 62 नंबर। हमने आपको बताया था यहाँ सबसे कम कट ऑफ गया था। यह सभी जोनों का न्यूनतम कट ऑफ था। इतना कम कट ऑफ 2018 में किसी भी जोन में नहीं गया था। इसी तरह ओबीसी का 56, एससी का 49 और एसटी कैटेगरी का 48 गया था। इस प्रकार यहाँ सभी जोनों से कम कट ऑफ था। अब हम बात करते हैं 2021 HWR हुबली जोन का कट ऑफ क्या रह सकती है, कितना पदों की संख्या है और फॉर्म फिलअप कितना हुआ है। तो अब हम आपको बता दें एक सबसे बड़ा जो कारण है इस जोन में कट ऑफ जो इतना कम रहती है इसका एक ही बहुत इंटरेस्टिंग कारण है जो आपको अभी तक शायद आपसे बचा रहा होगा। आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि इस जोन में क्वालिटी बेस्ड बच्चों का फॉर्म फिलअप ना करना। यहाँ जो क्वालिटी बेस्ड बच्चे होते हैं इनकी संख्या बहुत ही कम होती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारे जो उत्तर रेलवे या उत्तर भारत के जितने जोन हैं उसमें कट ऑफ HWR जोन से काफ़ी अधिक कट ऑफ देखने को मिलती है। यहाँ पर चाहे कोलकाता जोन हो, पटना जोन हो, इलाहाबाद, चंडीगढ़ हो, आप किसी भी जोन को ले सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कट ऑफ में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर जो क्वालिटी बेस्ड बच्चों का बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप न करना एक बहुत बड़ा कारण होता है। अब हम बात करते हैं कि इस जोन में इस बार पदों की संख्या कितनी है। इस बार पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। पिछली बार पदों की संख्या हमने आपको बताया था कि 2293 थी। इस बार जो पदों की संख्या लगभग उससे 3 गुना अधिक 7167 है और फॉर्म भी फिलअप बहुत ही कम मात्रा में हुआ है। इस बार फॉर्म फिलअप लगभग 6,75,000 के आसपास हुआ है। काफ़ी कम फॉर्म फिलअप कहा जाएगा क्योंकि पदों की संख्या बहुत ही अधिक है। इसलिए इस बार इसका जो एक सीट पर कंपटीशन है वो घटकर लगभग 95 बच्चों का हो जाता है। तो आप समझ लीजिए कि 100 बच्चों से भी कम कंपटीशन अगर किसी भी जोन में है तो वह हुबली जोन है और इतना कम कंपटीशन आपको किसी और जोन में देखने को नहीं मिलेगा। और हमने आपको बताया कि 2018 की अपेक्षा इस बार कंपटीशन लगभग 1/4 गुना कम है। 1/4 इस बार कंपटीशन है तो इस बार जो चांस है आपका वो बहुत ही अच्छा है। और एक कारण ये भी है जो 2018 की वैकेंसी थी उसमें आपका वैकेंसी गैप जो था कि जो आप जब फॉर्म को फिलअप किया था और जब आपका एग्ज़ाम हुआ उसके बीच काफ़ी कम था और इसलिए इस बार प्रेजेंटी काफ़ी ठीक ठाक रही थी। 68 से 72 के आसपास काफ़ी डाटा के माध्यम से हमने निकाला तो यह सामने आया। प्रेजेंटी इतनी रही थी इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा गई और इस बार जो कट ऑफ है वो कम हो सकती है क्योंकि एग्ज़ाम गैप बहुत ज़्यादा है। 2.5 साल का समय बीतने को है, अभी भी एग्ज़ाम नहीं कराया गया। इसलिए इस बार वैकेंसी गैप और कोविड के चलते भी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, बहुत सारे कोचिंग संस्थान बंद हुए। हमने आपको पहले भी बताया है। इस कारण से हमने NTPC एग्ज़ाम में यह भी देखा 45 से 50% लगभग तक बच्चों की प्रेजेंटी रही। और हम आपको बता दें कि NTPC के एग्ज़ाम में जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था वो
बच्चे ग्रुप डी में कहीं ना कहीं जो कार्यरत हैं वो भी बच्चे थे, और इसमें वे बच्चे कतई एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं जिनका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया। इसलिए आपका ये वैकेंसी गैप इतना ज़्यादा है और एग्ज़ाम इतना समय बाद कराया जा रहा है, तो आपको इसमें परसेंटी 40 से 45% ही देखने को मिलेगी। इसलिए इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ और भी कम रहने वाला है। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। हमने आपके लिए मैक्सिमम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने का प्रयास किया है, और वो भी रॉ मार्क्स के आधार पर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हमारे हाथ में नहीं होता। रॉ मार्क्स गेन कर लें और कितना आप स्कोर कर लें जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, ये हम आपको आज बताने वाले हैं। हमने आपको बताया, काफ़ी हमने विभिन्न बातों पर एनालिसिस किया है, उसके बाद यह कट ऑफ तैयार की है। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी वाइज कितनी कट ऑफ जा सकती है 2021 में। इसके लिए अनरिजर्व के लिए आप 50 से 54 तक अगर आप रॉ मार्क्स गेन करते हैं तो आप एकदम सेफ हैं। अब हम ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी की कट ऑफ 48 से लेकर 53 तक जा सकती है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ये उस समय की वैकेंसी है जब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के धारक बहुत ही कम थे, और हमने विभिन्न पिछले एग्ज़ाम में देखा कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की कट ऑफ कितना कम गई, तो उस समय ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बहुत ही कम बच्चों के पास था, इसलिए फॉर्म फिलअप भी बहुत कम हुआ। इसलिए ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 40 से 45 यही रहने वाली है। अगर आप इतना रॉ मार्क्स लाते हैं तो आप नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिले या ना मिले तब आप सेफ रहेंगे, तब भी आप सेफ रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि एससी की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 38 से लेकर 42 तक रहने वाली है। इसी तरह एसटी की 34 से 38 तक। अब आप एकदम श्योर मान लीजिए, अगर आप इतना रॉ मार्क्स गेन करते हैं तो आप सेफ हैं। हमारा आपसे एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम आप तक सारी जानकारी पहुंचा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।